बिहार में जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, खुशी की लहर दौड़ रही है, लेकिन वहीं महागठबंधन के अंदर काफी गहमागहमी भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक और आरजेडी की इस बार महागठबंधन की इस बार बिहार में हार हुई, लेकिन इसके बाद भी लगातार वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि कैसे एनडीए के नेता किसी पीड़ित परिवार को देखकर हंसते नजर आते हैं। किस तरीके से अब बिहार में जो सत्ता है वो एनडीए के पास है, तो बिहार वासियों को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पीड़ित परिवार को देखकर हंसते नजर आते हैं, पीड़ितों को देखकर खुश होते हैं। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां बिहार में एक और एनडीए सत्ता में फिर से वापसी कर ली है और ऐसे में महागठबंधन की हार हुई, लेकिन बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, उनकी पार्टी आरजेडी की, तो लगातार आरजेडी कई खुलासे कर रही है और सरकार को घेर भी रही है। ऐसे में उनका साफ कहना है कि पीड़ित परिवार को देखकर एनडीए के सारे नेता हंसते नजर आते हैं, और सिर्फ हंसते नहीं, दूसरों को भी हंसाते हैं उनको देखकर, और ऐसे में उनके अंदर पीड़ितों को देखकर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन वही आपको बता दें कि फिर से एनडीए सत्ता में है, तो बिहार वासियों को खुश नहीं होना चाहिए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं। उनकी तरफ आरजेडी की तरफ से क्या कुछ लिखा गया है वो पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से लिखा गया है कि बलात्कार पीड़िताओं के लिए और उनके परिजनों के लिए एनडीए के नेताओं में कितनी सहानुभूति है, ये निर्लज आज उनका आश्वासन है वो दिखाता है। यह बेशरम उन्नाव की बलात्कार पीड़ितों के परिजनों की बेबस व तकलीफ पर नहीं हंस रहे, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था और नागरिकों की चेतना, भ्रष्ट सिस्टम के आगे उनकी मजबूरी, उनकी सुरक्षा और आम जनता के विवेक पर हंस रहे। भारतवासियों को घमंड है कि वो लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं और वही लोग सत्ता में हैं, क्योंकि सरकार उनके वोट से ही बनती है, जबकि सत्ता में तो ऐसे बेशर्म लोग हैं जिन्हें अपराधियों और बलात्कारियों का पक्ष लेने में कन भर लज्जा नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने नेताओं का, एनडीए नेताओं का जो है बयान भी साझा किया है। आपको बता दें कि जहां आरजेडी की तरफ से अब बताया गया है कि उन्नाव में जो पीड़ित परिवार है उनको लेकर कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बलात्कारियों को जो है, पीड़ित परिवारों को जो है वो एनडीए के नेता देखकर खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं और उनको लज्जा भी नहीं आ रही है। और किस तरीके से सही में हंस रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ तेजस्वी यादव ने जो वीडियो साझा किया है वो आप देखिए। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से, धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव दिल्ली से। देखिए, आपने देखा कि वीडियो में जहां एक और एनडीए के नेता हंसते नजर आ रहे हैं, तो वही तेजस्वी यादव का भी यही कहना है। आरजेडी की तरफ से वो यही लिख रहे हैं कि एनडीए के नेता इतने भ्रष्ट है, इतने बेशर्म है कि उनको इस बात पर लज्जा भी नहीं आ रही। आपको एक और मामला बता दें कि जहां बिहार में आपराधिक घटना कम नहीं हो रही, और ऐसे में अब जो एनडीए के नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो ऐसी पीड़ित परिवार को देखकर हंसते नजर आ रहे हैं। और यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी गई, और न्यायमूर्ति जो है वहां पर 15 लाख के निजी मुचकले और इतने ही नहीं 3 जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी। इसके बाद आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने सेंगर को निर्देश दिया कि वह ना तो पीड़ित के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे और ना ही उसे या उसकी मां को कोई धमकी देंगे। अदालत ने कहा है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। वहीं उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में दोषी सिद्ध और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है। उन्होंने दिसंबर 2019
2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी और संबंधित मामले में अनुसार सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार भी किया था, लेकिन अब उनको जमानत मिल चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2019 के निर्देश के आधार पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था और ऐसे में पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित मामले में सजा के खिलाफ सेंगर की अपील अब भी लंबित है। इस अपील ने उन्हें यह कहते हुए सजा निलंबित करने का आग्रह किया है कि वह पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं। हिरासत में मौत के मामले उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अब उनको जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि जहां एक और कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल चुकी है, तो पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि उनको वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसे में ये कहां का न्याय है, यही तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा न्याय है कि पीड़ित परिवार बलात्कारियों को इतनी जमानत मिल जाती है, उनको सजा नहीं मिलती और जो पीड़ित परिवार हैं वो डर के सहम के रहते हैं। और इसके बाद यही नहीं, एनडीए के नेता पीड़ित परिवार को देखकर हंसते नजर आते हैं। क्या यही बिहार वासियों ने इसी वजह से उनको वोट दिया? क्या बिहार वासियों ने इस वजह से उनको चुना कि वो उनके ही जो उनकी मदद ना करे, उनको देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर हंसते नजर आए? यही तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से दिखाया है कि आखिर अब बिहार वासियों ने जिनको वोट दिया है वो इतने बेशर्म है कि वो वोट की कीमत भी नहीं चुका पा रहे और पीड़ित परिवार को देखकर हंस रहे हैं और न्याय के खिलाफ जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एनडीए के नेता ही रह चुके हैं कुलदीप सिंह सेंगर और उनको जमानत मिल गई है और ऐसे में अब जो पीड़ित परिवार है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको डराई जा रही है, धमकी मिल रही है। तो क्या यही न्याय है? यही तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं और एनडीए के नेता की हंसी साफ जाहिर कर रही है। अब क्या कुछ मामला सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.